हेलो गाइस, भानगढ़ का किला वास्तव में भूतिया माना जाता है। किले की भूतिया होने की कहानियाँ कई हैं, जिनमें अजीब आवाज़ें सुनना और परछाइयाँ देखना शामिल है। भानगढ़ की ये कहानी को भारत के सबसे रहस्यमय और प्रेतवादित स्थानों में से एक बनाता है। ये इस किले में सूर्यास्त के बाद किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। राजकुमारी रत्नावती की कहानी वे बहुत सुंदर थी। कहते हैं रत्नावती 18 वर्ष की थी। उनसे शादी करने के लिए दूर दूर से प्रस्ताव आ रहे थे, क्योंकि वे बहुत सुंदर थीं। एक दिन वे अपनी सहेलियों के साथ बाजार गईं। वहाँ पर उन्होंने एक इत्र की दुकान पर रुककर अपने लिए इत्र खरीदने के लिए देखने लगीं। वहीं पर कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति, जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, वह उसके ऊपर नज़र रखे था और वो उसको एक नज़र से देख रहा था, क्योंकि रत्नावती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया। जब उसने देखा कि वो इत्र देख रही है, तो उसने अपने मन में विचार बना लिया कि मैं इसी से विवाह करूँगा। वो एक तांत्रिक था। उसे काले जादू और तंत्र मंत्र में महारथी प्राप्त थी। उसने रानी रत्नावती के पसंद वाले इत्र में से एक शीशी उठाई, उस पर काला जादू करके रख दिया और रानी को इस बात की भनक भी नहीं थी। उसने उसी इत्र की शीशी को उठाया और दुकानदार से ले लिया। आगे जाकर रानी की सहेली ने रानी को बताया कि एक आदमी ने तुम्हारे हाथ में जो इत्र की शीशी है उसमें कुछ तंत्र किया था, मैंने देखा। ऐसा सुनकर रानी ने इधर उधर देखा। उसे सिंधिया सेवड़ा दिखा। वो उन्हीं लोगों के पीछे आ रहा था। उसने देखा रानी बहुत समझदार थी। जैसे ही एक जगह उसने एक बड़ा पत्थर देखा, उसने इत्र शीशी वहाँ उस पत्थर पर दे मारी। इत्र बिखरते ही पत्थर उस तांत्रिक की ओर तेजी से बढ़ा और उस पत्थर के नीचे तांत्रिक दब गया, क्योंकि सिंधिया ने उस इत्र में ऐसा जादू किया कि जो भी इस इत्र को प्रयोग करेगा वो उसके ओर आकर्षित होके उसके पास आ जाएगा और इत्र पत्थर पर गिरा, जिससे पत्थर ही सिंधिया की ओर लुढ़क गया, जिससे सिंधिया दब गया। लेकिन उसने मरने से पहले यह श्राप दिया कि उसके बाद भानगढ़ में कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके एक साल बाद एक लड़ाई में पड़ोसी राज्य के भानगढ़ के सभी लोगों को मार दिया गया, जिसमें भानगढ़ की रानी भी मारी गई। और तभी से माना जाता है कि यहाँ भूत प्रेत घूमते नजर आते हैं और जो भी सूर्यास्त के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। इसलिए भानगढ़ भारत की ही नहीं, एशिया का भी सबसे डरावना किला माना जाता है, जिसके लिए किले के बाहर भी लिखा गया है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद आना मना है। भानगढ़ की ये कहानी रहस्यमयी है। इसी तरह की और कहानियों के लिए आप मुझे प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।